हम वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे संसद, जिसमें राज्यसभा हमने पढ़नी थी और लोकसभा के 83 तक अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 84, जिसमें क्या दिया गया है, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता या योग्यता। संसद का सदस्य सांसद या एमपी बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने तो न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई। लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अन्य योग्यताएं कौन कौन सी। एक तो वह लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और वह मानसिक रूप से विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, और दिवालिया बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित ना हो, और उसे न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा न सुनाई गई हो। एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए कहने का, और बैंकों के द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया, और उसे न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा ना सुनाई गई हो, और भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त न किया गया हो। और एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अब तुलनात्मक चार्ट देखते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है उसका तुलनात्मक चार्ट देखते हैं। अनुच्छेद लोकसभा का उल्लेख 81 में और राज्यसभा का 80 में। और उपनाम क्या क्या है लोकसभा के उपनाम क्या है, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन। राज्यसभा के उपनाम क्या क्या है, द्वितीय सदन है, वरिष्ठों का सदन है और उच्च सदन है। और इसकी न्यूनतम आयु, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। और निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुला अप्रत्यक्ष रूप से होता है, खुला मतदान के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, जबकि इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। और सदन, ये लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ये एक अस्थायी सदन है और ये है स्थायी सदन है। और कार्यकाल इसका 5 वर्ष, इसका 6 वर्ष। और सीटें कितनी होती हैं इसमें, 552, अब 550 होती है, और इसमें 250 हो सकती है। वर्तमान में 543 है, और राज्यसभा की कितनी है, 245 है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 85 85 संसद के सत्र सत्रावसान विघटन राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 में 85 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान और विघटन, यानी एक तो संसद का सत्र बुला सकता है, और उसका सत्रावसान यानी समाप्त कर सकता है, और विघटन लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। में राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त कर सकता है, यानी सत्रावसान, सत्रावत का मतलब बुला सकता है। और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को विघटित का मतलब भंग कर सकता है। राष्ट्रपति समय से पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। कि समय समय पर राष्ट्रपति को अगर ठीक लगता है कि अधिवेशन बुलाना, तो वह समय समय उनके लिए स्थान और समय निर्धारित करता है। और संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं, एक तो बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक में आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। क्या प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, मान लो ये बजट सत्र है, इसकी अंतिम बैठक, और ये मानसून सत्र की प्रथम बैठक में, इन दोनों में अधिकतम कितना समय हो सकता है, 6 माह का समय होना चाहिए। और एक वर्ष में अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं, अभी बताया ना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन कम से कम 2 सत्रों का होना, अधिकतम 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 का तो होना आवश्यक है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सत्र, राष्ट्रपति विलास, इनका संयुक्त
कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या सभापति करते हैं। लोकसभा की सदस्य अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, तो वो अध्यक्ष करेगा। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद लोकसभा एवं राज्यसभा का सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगित लोकसभा का अध्यक्ष सभापति। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद में दोनों आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सत्र राष्ट्रपति समाप्त करता है, लेकिन उनके स्थगित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यसभा का सभापति करता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति किसी सदन का सत्रावसान व केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इनका सत्र बुलाना, सत्रावसान करना केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से करता है राष्ट्रपति। और सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सदन सत्रावसान करने पर कोई मनाही नहीं है, जो कि सत्र में है। यानी कोई सत्र में सदन का सत्र चल रहा होता है तो सत्रावसान करने पर कोई मनाही नहीं होती है। राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, परामर्श पर। सदन को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। नोट: जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे साइनडाइन कहा जाता है। जब सदन का अनिश्चित काल के लिए ही स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइनडाइन कहा जाता है। सत्रावसान, स्थगन: राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। स्थगित, लोकसभा अध्यक्ष। सत्रावसान यानी समाप्त तो कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन स्थगित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें सत्र के साथ साथ बैठकें समाप्त हो जाती हैं। इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की, मतलब जो उस दिन की बैठक होती है वही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 86 में क्या दिया? सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। यानी कोई राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि भाई कोई संदेश इम्पोर्टेंट है तो वह उनको संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण, संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाए। अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है और अपेक्षित विषय पर राष्ट्रपति को संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाएगा। राष्ट्रपति को कोई संदेश राष्ट्रपति को मिला तो वह अध्यक्ष मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाएगा, और अर्थात राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को स्पीकर के द्वारा मिलता है। कौन सुनाता है? लोकसभा का स्पीकर होता है, वह पढ़कर सुनाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सके, या तो अलग अलग भी कर सकता है या एक साथ समवेत करके दोनों को एक जगह बिठाकर दोनों को बुलाकर अभिभाषण कर सकेगा, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 87 में क्या दिया गया? 87 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके अभिभाषित संबोधित कर सकता है, और संसद उसके आह्वान का कारण बताएगा। या दोनों को समवेत बुलाएगा तो संसद पूछेगी भाई किस लिए हमें एक साथ बुलाया गया है अभिभाषण। तो 3 परिस्थितियों में बुला सकता है जो विशेष। एक तो आम चुनाव के बाद होने वाली प्रथम बैठक, बजट सत्र प्रारंभ में, और विदेशी मेहमान के आगमन पर। और संसद अनुच्छेद 88 में क्या दिया गया? संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार है? किसमें दिए गए? अनुच्छेद 88 में दिए गए। प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन की बैठक में संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। उन्हें संसद की किसी समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं। मंत्री उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी का अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग लेंगे तो बोलेंगे भी, और कोई मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संसद की किसी समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं, और मंत्री उसी सदन में मत दे सकता है जिसका कि वह सदस्य होता है। और अनुच्छेद 89 में क्या दिया गया? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति एवं सभापति के पद का उल्लेख है। किसमें? 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
सभापति उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब देखते हैं सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सदस्य, यह राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। जबकि इसका सभापति इसके सदस्यों में से नहीं चुना जाता कि वो कि उपराष्ट्रपति होते, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में।